अच्छा, एक बात तो क्लियर एक रखिएगा। मैं बहुत एक पहले भी जब इंट्रोडक्टरी क्लास की थी तो सिर्फ एक स्टूडेंट थे, तो वहाँ भी ये बात की थी। यहाँ भी आपको मैं गाइड, यानी मेरा काम है आपको गाइड करना। गाइडेंस ये है कि हम बचपन से इंग्लिश सुनते आते हैं ना, स्कूल में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, फिर भी हम वो परफेक्शन नहीं हासिल कर पाते जो होनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब माहौल भी कहीं किसी हद तक मिल जाता है। पंजाब के हालात तो मुझे नहीं पता है वहाँ के स्कूल्स कैसे हैं, लेकिन जैसे अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसमें प्रॉपर माहौल दिया जाता है बच्चे को कि वो अंग्रेजी ही सुने, अंग्रेजी ही बोले। इसके बावजूद बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और बोलने में भी किसी को प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये एक लॉन्ग लाइफ जर्नी होता है दाशिबा, बचपन से लेके ए लेवल्स तक। ठीक है। या मैं बचपन से लेके मैट्रिक, इंटर, फिर आगे जो हमारी दीगर तालीम है, सब जगह इंग्लिश का इस्तेमाल हो रहा होता है। डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है, कुछ तो लोग बोल भी इंग्लिश इंग्लिश रहे होते हैं। इसके बावजूद हमारी वो कमांड नहीं आ पाती है जो कि आनी चाहिए, इतना सुन लेने के बाद भी। तो एक बात आप ना क्लियर कर लें कि स्पोकन अरबिक का ताल्लुक माहौल से है, बल्कि स्पोकन लैंग्वेज का ताल्लुक जो है वो माहौल से है। उसका ताल्लुक पढ़ने और पढ़ाने से नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? जी सालेहा, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी 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 सर, सर, आपकी क्लियर आवाज आ आ रही रही है। है। ठीक है। मैं इसको रिलेट करूंगा मैं अपनी लर्निंग से। जब मैं 2005 में पंजाब से कराची आया तो एक लफ्ज़ अरबी का मैं बोल नहीं सकता था इन कन्वर्जेशन। ठीक है। लेकिन मुझे माहौल मिला, मैंने उसमें 6 से 7 साल गुजारे। उस कहीं बाहर नहीं गया, किसी अरब कंट्री नहीं गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं पढ़ना पढ़ना तो खैर पहले भी आता था, लेकिन बोलने की बात करूं, बोलना सीख गया। सही है। बच्चे की बात करें, बच्चा जब पैदा होता है, वो शुरू से ही सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है एक लैंग्वेज। अभी वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है। सुन रहा है तो वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है, और जब बोलने की बारी आती है तो उस वोकैबुलरी का सहारा लेके टूटे फूटे अल्फाज बोलना शुरू करता है। ठीक है। फिर कहीं जाके वो बोलने के काबिल होता है। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि 3 मंथ्स कोर्स में आप स्पोकन बोलना फर फर शुरू कर देंगे, तो क्या ये इंसाफ होगा? ठीक है। ये है मेरी डायरेक्शन आप लोगों के लिए कि इस कोर्स में आपको स्पोकन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डायलॉग्स होंगे, कन्वर्जेशंस होंगी, सब होगा। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस आप ये मतलब मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आप बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, अपना नाम बता सकेंगे, दूसरे का नाम पूछ सकेंगे, अपने साथ जो लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा सकेंगे, कोई चीज़ के बारे में पूछना है तो वो पूछ सकेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस पे होगा। लेकिन अगर जैसे नॉर्मल, जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना उर्दू में, अगर आप समझें कि ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी होगी। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट डे गाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहें कि हमारा एंड इन माइंड क्या है, हमारा आगे हदफ और टारगेट क्या है। मैंने यहाँ जो आपके सामने स्लाइड शो की हुई है, इसमें आपको अहलन व सहलन व मरहबा, और नीचे एक उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, तअल्लमुल अरबिय्यत फ़इन्नहा तुसब्बितुल अक़्ल व तज़ीदु फ़िल मुरूअह। कि आप अरबी सीखें, ये आपकी अक्ल को मजबूत करती है और आपकी मुरूअत जो है उसमें इजाफा फरमाती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है। ठीक है। तो सर मैं इस पे एडिशन जी, करूँ? सर बल्कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ही का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो ना किसी कौम पे हुकूमत करना तो उसकी। ठीक है। तो अगर ये सारी बातें जो इसलिए की हैं ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने लर्निंग किस माइंडसेट से करनी है। ठीक है। आगे मेरा तारुफ मैंने बता दिया कि मैं अभी इस वक्त एमफिल एनरोल्ड हूँ अरबिक में, कराची यूनिवर्सिटी अरबिक डिपार्टमेंट में।
मास्टर्स किया अरबिक डिपार्टमेंट से KU से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने पहली पोजीशन दी, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है, ये एक अल्लाह ने एक मुझे एक अचीवमेंट दी, अल्लाह ही ने दी, मेरा कोई कमाल नहीं है। दूसरा, मैंने जामिया अबू बकर अल इस्लामिया से प्रॉपर एक आलिम का कोर्स होता है वो किया। और जामिया अबू बकर एक प्रॉपर अरबिक मीडियम इंस्टीट्यूशन है। ठीक है जी, ये एक मेरा इंट्रोडक्शन है। और यहाँ 10 इयर्स लिखे हैं, लेकिन मैं तकरीबन 2010 से, यानी जब मैं स्टूडेंट था तभी से एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं शायद उस वक्त अपने चौथे साल में होऊंगा, थर्ड और फोर्थ ईयर में होऊंगा या फिफ्थ ईयर में, आई डोंट नो। तो उस वक्त से मैं अरबी पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा उस वक्त से लेके अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। यूजली लोग अरबिक लैंग्वेज कोर्स में इसलिए इनरोल होते हैं कि उनको बोलना आ जाए। लेकिन आप अगर मैं अगर अपने इस 12 साल का एक्सपीरियंस निकालूं, तो मुझे यही समझ आता है कि कोई बोल नहीं पाता है। ठीक है, बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ माहौल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाएं कि अगर मैं अरबी कोर्स करूं मुझे बोलना ना है तो क्या फायदा। ये एक इनसिक्योरिटी है। हाँ, अगर आपको अरबी आती है, आप अरबी लिखी हुई को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं सही तरह, सही है, उसकी जबर जेर पेश के मामलात का आपको पता है, तो इट मीन्स आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का इल्म मौजूद है। इससे बड़ा कोई शर्फ कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई इज्जत वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है वो अफेक्टिव हो सके, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि हाँ मुझे इस ट्रैक पे जाना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये कुछ एटिकेट्स हैं जिसका हमें ख्याल करना है। ये नॉर्मल यानी रैंडम एटिकेट्स हैं, इनको बस देख लीजिएगा कि आप एक अच्छी साफ जहाँ खामोशी हो उस जगह का इंतखाब करें। ठीक है, ये ड्रेस प्रोप्रिएटली उनके लिए होता है जो कैमराज ऑन करते हैं, हमें कैमरा ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यानी लेडीज़ क्लास है, तो मैं तो डिस्करेज करूंगा कि अगर कोई कैमरा ऑन करता है। ठीक है, बाकी जितने भी घर के जो मेंबर्स हैं उनको आप बता दें कि मैं क्लास ले रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, और अपना प्रॉपर नेम शो करें जैसे माशाल्लाह आपने किए हुए हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर कोई शोर है तो उसको आप यानी हटा दें। ठीक है, म्यूट रहिए जब तक कि मैं ना कहूँ, क्योंकि उससे होगा अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो शोर आता है जिसकी वजह से बाकी भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है जी, और बाकी सेल फोन वगैरह को आप साइलेंट कर लें या उसको वाइब्रेट मोड में ले जाएं, ताकि किसी भी किस्म की आपको डिस्टरबेंस ना हो और हमेशा टाइम पे रहें। पे अटेंशन, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द स्पीकर ऑन द स्क्रीन, ये भी अगर वीडियो है तो हो, वरना पे अटेंशन, आप अटेंटिव होके बात को सुने। नोट्स जरूर लें प्लीज। ठीक है, ताकि आप जो है अपनी लर्निंग को रिवाइज कर सकें। अब हैं डोंट्स में चलते फिरते हुए मीटिंग अटेंड ना करें। ठीक है, और यानी ये नहीं है कि गप्पे भी चल रही हैं और लर्निंग भी हो रही है, क्लासमेट्स हों या हाउस मेंबर्स हों, अवॉइड करें। ठीक है, किसी ये जो थर्ड है वो फिर वही बात है, वीडियोस वालों के लिए है। तो ये बहरहाल रूल्स हैं, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह इससे आप ही की लर्निंग में बेहतरी रहेगी। अब आते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो हमारी कोर्स आउटलाइन में अत्तहिया व तारुफ, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, कन्वर्जेशन होगी। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, सुनाया जाएगा, बुलवाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों प्रैक्टिसेस होंगी। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मानी को एक्सप्लेन करने की, वो एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद ग्रामेटिकल टॉपिक्स आएंगे जिसमें अस्माउल इशारा हैं और अदवातुल इस्तिफहाम हैं, ये कवर करेंगे। फिर उसरा से रिलेटेड जो ब्लैक वाली हेडिंग्स हैं वो सारे लेसन्स कन्वर्जेशंस हैं, और यानी उसी पे डिपेंड कर रहे होंगे। और जो पर्पल कलर के जो सब हेडिंग्स हैं उनमें हम इंशाल्लाह ग्रामेटिकल टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। यानी ईच हेडिंग हैज सब हेडिंग्स, 2 सब हेडिंग्स, जिसमें यानी 2 2 टॉपिक्स हम इंशाल्लाह
कवर कर रहे होंगे ग्रामर के। अच्छा, दूसरी बात, कभी ऐसा भी होगा कि 40 मिनट्स के बाद भी हम ज्वाइन कर रहे होंगे, तो अगर आप लोगों की कोई मसरूफियत हो तो आप बता दीजिए, वरना थोड़ा सा 15-20 मिनट ऊपर भी लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अगर आपके लिए हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। अब हमारे डेज हैं वो सैटरडे संडेज हैं, 24 डेज टोटल वैसे ही बनते हैं। 40 मिनट्स की क्लास है और ये टोटल 16 घंटे बनते हैं। तो इसलिए प्लीज यानी थोड़ा एहतमाम के साथ 24 डेज के लिए अपने आप को इस कोर्स को दे दें। कहीं आना जाना इस 1 घंटे में मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि लर्निंग 100% हो। क्योंकि लर्निंग अगर 90% भी है तो वो लर्निंग नहीं है, 10% तो रह गया ना। सही है। तो 100% लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप फुली अटेंटिव हों और हर क्लास में प्रेजेंट हों। ठीक है जी, कोर्स बुक हम जो पढ़ेंगे वो अल अरबिय्यत बैन यदैक है। ये कोर्स बुक की बात हो रही है। ग्रामरेटिकल जो टॉपिक्स होंगे वो मैं खुद से इंशाल्लाह, मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इंशाल्लाह आप उसको एंजॉय भी करेंगे, आपको अच्छा भी, ग्राफिक्स भी अच्छे लगेंगे, और याद करने में भी इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आसानी रहेगी। तो हम अल अरबिय्यत बैन यदैक सिलसिलतुन फी तालीम अल-लुगत अल-अरबिय्यत लिगैर नातिकीन बिहा अल किताबुल अव्वल, ये हम इंशाअल्लाह अल अजीज इस टॉपिक में, इसके 5 चैप्टर्स हमने लिए हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर चाहा, अगर हमारी लर्निंग स्मूथ रही, प्रॉपर रही, हम तरीके से चलते रहे, तो मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हम पूरी की पूरी एक बुक जिसमें 8 चैप्टर्स हैं हम कवर कर पाएंगे। ठीक है। टोटल हमने जो कोर्स आउटलाइन रखी है वो हमने जो है 5 चैप्टर्स की रखी है, लेकिन इसमें हम 8 टॉपिक्स, 8 चैप्टर्स भी कवर कर सकते हैं अगर हम सही ट्रैक पे रहे तो। दूसरी बात रही परचेज करनी है, अगर आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप परचेज करें तो यस यू कैन परचेज इट। ये और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। परचेज करने के लिए आप अगर कराची में हैं तो मकतबा अलहम्द है बिनोरी टाउन, वहां से आई थिंक 400 या 500 का एक ये वाली बुक मिल जाएगी। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी। इस्लामाबाद में एक मकतबा है जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक मकतबा है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो वो लोग शायद आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें, या फिर मकतबतुल हम्द वाले भी शायद आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें। ये ओरिजिनल बुक है और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अब अवेलेबल है, लेकिन ये इन जगहों पे अवेलेबल है, यूजली ये वैसे नहीं मिलती। अगर आप इंटरनेशनल परचेज करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे महंगी है, वहाँ तकरीबन ये $15 की बुक है, तो $15 का मतलब यहाँ के 3,000 रुपये हैं। सही है। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने ही मुल्क से इसको परचेज कर लें अगर करना चाहें तो, वरना ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। एंड इन माइंड क्या है हमारा? बेसिक स्पोकन स्टैंडर्ड अरबिक लैंग्वेज। ये मैंने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अरबिक लैंग्वेज क्यों लिखा? क्योंकि बहुत सारे अरबिक एक्सेंट्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। हर मुल्क का अपना एक्सेंट है, सऊदी अरब का अपना है, कतर का अपना है, कुवैत का अपना है, यूएई का अपना है, और इसी तरह लिबनान, ब्ला ब्ला ब्ला, सबके अपने अपने एक्सेंट्स हैं। तो बेसिक स्टैंडर्ड अरबिक क्या होती है कि जो कुरान, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जुबान में, जिस एक्सेंट में, जिस लहजा में कुरान पाक को नाजिल किया, ये नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो मदर टंग थी उसमें नाजिल किया, उसको हम स्टैंडर्ड अरबिक लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी। एंड सेकंड एंड इन माइंड ऑफ आवर क्लास इज ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड अरबिक लैंग्वेज। हम इसकी ग्रामर पे फोकस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ग्रामर का ताल्लुक कुरान पाक की लर्निंग से है। ठीक है जी। क्या ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं? मुझे लग रहा है मैं लेक्चर दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, जुवेरिया साहिबा आप भी रिस्पॉन्ड करिएगा, सालेहा आप भी, ताकि मुझे पता हो ना कि जो मेरे लर्नर्स हैं वो एक्टिव हैं। समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है सालेहा, मे अल्लाह जी जी ब्लेस यू। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो इस कोर्स से जो एंड इन माइंड प्रॉपर है वो क्या है? लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इंशाअल्लाहुल अजीज। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इसमें मैंने कहीं भी जबर जेर पेश नहीं लगाई है। ठीक है। कोई पढ़ेगा इस सेंटेंस को? सालेहा या आप? लाइका, ठीक है, आप सर पढ़िए। मैं पढ़ूं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हबा ज़ैदुन फिल मस्जिदी बिस्सियारतिल जमीलती, ये आपने या कैसे पढ़ तुल लिया? जमीलती। सर मुझे बहुत शौक है अरबी का, मैं ठीक लिख है। भी लेती हूँ। ठीक है मुझे जुवेरिया सब ना साहबा। कहते थे तुमने को मदरसा ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है जुवेरिया साहबा। हाँ ओके, मैं ट्राई करती हूँ। जी। ज़हब ज़ैदुन फिल मस्जिद बिस्सय्यारतिल जमीला। ठीक है सालिहा। ذهب زيد في المسجد بالسيارة الجميلة. ठीक है, आपने ये जो जितने भी लफ्ज बोले हैं ना, ये आपने तुक्के पे बोले हैं। अगर मैं किसी से पूछ लूंगा ना यहाँ पे जईद को आपने दोनी या देनी या दन क्यों पढ़ा, तो आपको शायद मालूम हो सकता है मालूम हो, मैं अज्यूम नहीं कर ये रहा। सर आप सही कह रहे हैं, तुक्का ही लगाया। ठीक है। तो मकसद कहने का ये इसलिए तुक्का, तुक्के से मुराद क्या है, या आपके सबकॉन्शियस में कहीं कुरान की लर्निंग है जिसकी वजह से आपने इसको पढ़ लिया। लेकिन यूजुअली लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं, आपने भी एक दो की हैं, पूरा सेंटेंस सही पढ़ा है, लेकिन सिर्फ एक दो जगह पे मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है जी, अगला जो देखिए, अब हमें ये पहचानना है कि जहाबा क्या है, जैदुन क्या है, फी क्या है, मस्जिद क्या है, सैयारा क्या है, जमीला क्या है। ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि जहाबा एक वर्ब है, जैदुन एक नाउन है, फी एक प्रपोजिशन है, मस्जिद एक नाउन है। क्यों है कैसे है वो बात की बात है। बा जो है बिस सैयारा के स्टार्टिंग पे, वो प्रपोजिशन है। सैयारा इज नाउन एंड अल जमीला ऑल्सो अ नाउन। ठीक है जी। तो अब मैंने सिर्फ हर वर्ड के लास्ट पे कुछ साइंस ऐड की हैं जिसे हम जबर जेर पेश जानते हैं। ठीक है, बा के एंड पे मैंने जबर लगा दी, जईद के एंड पे मैंने तनवीन लगा दी, मस्जिद के नीचे जेर लगा दी, दाल पे ता पे भी जेर लगा दी, और ती ता आखिर वाली ता पे भी जमीला की जेर लगा दी। याद रखिएगा, ये आज का पहली एक आपको देने लगा हूँ। हो सकता है बातों में और भी चीजें जिक्र हो गई हैं, लेकिन जो प्रॉपर एक आप लिख सकते हैं ना, कि अरबिक लैंग्वेज में हर वर्ड के लास्ट लेटर की साइन को बेसिकली अहमियत हासिल होती है। क्या ये बात आपको समझ आई है? भले थम्स अप कर दें, भले चैट में रिस्पॉन्स कर दें, लेकिन करें जरूर ताकि मुझे पता चले। या अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कोई वो बात नहीं है। नहीं समझ आई इसका मतलब है। सर मुझे समझ आई है, ठीक थोड़ी है। थोड़ी। ठीक है। और मरियम ठीक है, कैंट अंडरस्टैंड ओके। सालिहा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अरबी में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उनके लास्ट लेटर की जो साइन होती है या हरकत होती है ना, जबर जेर या पेश या कोई भी चीज, बेसिकली वो ज्यादा अहम होती है। क्या ये बात समझ आई है सालिहा? चलें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रिपीट कर दूं कि अरबी जुबान में जब हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो जो हर वर्ड, मैं अभी वर्ड की बात कर रहा हूँ, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। सॉरी। हर सेपरेट वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है ना, उस पे जो साइन होती है जबर जेर या पेश, वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वो मैटर करती है। चलें। सर आप अच्छा, अब ये कहना उसका चाह रहे हैं ना कि रीज उसी की बेस पे हम फेल हाल मुस्तकिल जी, recognize कर सकते हैं। उसी की बेस पे हम वर्ब, preposition, नाउन और बाकी चीजों को गेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जोरिया साहब आप कुछ कह रही थी। जी मुझे अब समझ में आ गया है बात, चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक तो ये जी है कि जी पढ़ने में शायद आसानी होती है, और दूसरा ये कि वो रेफरेंस, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और जो जी जी ग्रामेटिकली जी। आपको ग्रामर अच्छी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो बिल्कुल, जाती जी हाँ, वही उस अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। अब मैंने जो तीसरा जो स्लाइड आपके सामने शो हुई है, अब मैंने सब पे जबर जेर पेश लगा दी। ठीक है, मैंने कहा ज़हब ज़ैदुन फिल मस्जिद बिस्सय्यारतिल जमीलती। ठीक है। तो अब जो जाल पे जबर है, हा पे जबर है, या जईद के जो जा और या पे हरकत और सुकून है, फील के नीचे जेर है, अल मस्जिद के मीम पे जबर है, जीम पे जेर है, आगे इसी तरह, वो
ग्रामेटिकल उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका ताल्लुक है वोकैबुलरी से। ठीक है, क्या ये दो क्लासिफिकेशंस आपको समझ आई हैं, सालिहा, जवेरिया, लाइका, मरियम? ठीक है, कि जो जी सर। बाकी जो जबर जेर पेश है उसका ताल्लुक आपकी वोकैबुलरी से है, आपकी वर्ड्स बैंक से है, कि आपके सबकॉन्शियस में किस तरह वर्ड फीड हुआ है उससे है। यानी अगर मैंने आपके सामने ब्लैंक जहाबा लिखा था जिसपे कोई नहीं थी, तो अब मैंने इसको जहाबा पढ़ा है, तो आप कभी भी आप इसको जाहिबा, जहूबा, जुहाबू, जिहा को ऐसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ही साहबा है, या आपके आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो गया सबकॉन्शियस में। जईद मैंने बोला है तो जईद ही पढ़ेंगे आप, जीद और जाद नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बोला है, आपने ऐसे सुना है। लेकिन बा पे कौन सी साइन आएगी, दाल पे जईद के कौन सी साइन आएगी, मस्जिद की दाल पे कौन सी साइन आएगी, सैयारा की ता पे कौन सी साइन आएगी, ये वोकैबुलरी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। क्या ये आपको जी एंड इन सर। माइंड क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन सालेहा आपको या लायका आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नहीं सर, आपने बहुत अच्छा समझाया है। चलें अब शुरू करते हैं हम अपना कोर्स। 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, परेशान नहीं हो, हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, हो जाएगी। चलें अब आते हैं, आपको मेरी स्क्रीन पूरी नजर आ रही है या उसमें कहीं बॉक्सेस कुछ नजर आ रहे हैं? सर पूरी। नजर आ रही है स्क्रीन, और यानी उसपे वो अलिफ नजर आ रहा है कलर्स। ना? जी जी बिल्कुल, सर, लेकिन हाँ, सारे बहुत हर्फ तहजी छोटा नजर आ बारीक रहे है। अच्छा छोटा है वो, असल में फोन पे होंगी आप इसलिए छोटा है। करीब कर लिया सर मैंने। देखें अगर आप लैपटॉप पे लेंगे तो आपको ये बिल्कुल बड़े बड़े नजर आएंगे, अगर फोन पे लेंगे ना तो आपको जूम करना पड़ेगा। ठीक है, जी चूंकि मैंने जूम मैं कर मैं लिया। कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मुझे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है जी, चलें। असल में मैंने ना आपका चैट बॉक्स की एक विंडो खोली होती है और पार्टिसिपेंट्स की, तो मुझे नहीं नजर आ रहा होता, तो मुझे लगता है शायद आपको भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, पहली लर्निंग जो इस लेफ्ट स्टार्ट के बाद, टोटल अरबिक अल्फाबेट्स बगैर गिने बताना है, ये नहीं कि गिन लिया तो बताना है। पहले जहन में जो वर्ड आएगा वो बताना है। जो एरिया साहब है, टोटल अरबी अल्फाज, अरबी अरबिक अल्फाबेट्स कितने हैं? जी जी, जल्दी आई जल्दी, क्विक थिंक रिस्पॉन्स। 26 वैसे इंग्लिश 26? के होते हैं, उसी के आगे नहीं, पीछे अरबिक के कुछ पूछ होंगे। है। ठीक है, आगे पीछे होंगे, ठीक है। लाइका बगैर गिने जो पहला दिमाग में लफ्ज है वो बताना है। 29 आई थिंक। ठीक है जी, 28, सालिहा। 29। 28 सर, आई थिंक। आई थिंक नहीं, 20। यानी वो बिज़ब्त यानी 100% बताना है, आई थिंक वाली बात नहीं करनी। 28। 28, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक ना, मैंने कहीं हमजा लिखा है यहाँ पे, देखिएगा, आप जरा नजर दौड़ाएं। नहीं, हमजा मिसिंग हमसा है। नहीं है। हमजा नहीं है। तो एक बात याद रखिए कि हमजा और अलिफ दोनों एक ही चीज हैं। अगर अलिफ पे कोई हरकत आ जाए तो उसको हम हरकत लग हमजा गई कहते थी। हैं, और अगर अलिफ पे कोई हरकत नहीं है तो उसको हम अलिफ कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। यस सर। आप में से पहले ये बात किसको मालूम थी? ये सर मुझे कुरान पता की है। वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मालूम है ना कि ठीक वो है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हरकत लग गई तो वो हमजा ठीक बन है, ठीक है, गया। सालेहा आप? सर मुझे आज पता चली है, पहले नहीं पता था। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें फिर, अगर ये इल्म में इजाफा हो गया तो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें, देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स के, जो कहते हैं कि कुछ कुछ कंसिडर करते हैं, कुछ कहते हैं हमजा एंड अलिफ बोथ आर सेपरेट लेटर्स। ठीक है, वो फिर 29 का फिगर वहां पर कहते हैं कि देर आर 29 लेटर्स इन अरबिक लैंग्वेज। लेकिन जो लोग कहते हैं 28 है, तो उनका मौकफ यह है कि नो, अलिफ एंड हमजा बोथ आर वन थिंग, वन लेटर। अगर जबर जेर पेश कोई साइन आ गई है तो वो हमजा कहलाएगा, और अगर उस पर कोई हरकत नहीं है, वो साकिन है, उस पर कोई भी साइन नहीं है, तो वो अलिफ कहलाएगा। और मेरी नज़र में ये बात ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है, हो सकता है इसमें डिबेटेबल बातें बहुत सारी हों, उलमा ने यकीनन इस पे इख्तलाफ किया है, तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन
मुझे लगता है कि यही है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक पोम पढ़ के सुनाने लगा हूँ, आपने जरा ध्यान से सुननी है। सुनाने का मकसद ये है कि आपने इन अल्फ़ाबेट्स को याद करना है। क्यों? क्योंकि औरत को मैं समझता हूँ अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। माँ को जब अरबी सिखानी है अपने बच्चों को, कुरान सिखाना है, तो ये अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए। ठीक है जी, चलें। पॉम ये है, अलिफुन ब, ताउन सा, जीमुन हाउन खाउन दाल, ज़ालुन रा, ज़ायुन सीन, शीनुन सादुन ज़ादुन ता, ज़ाउन आइन, गैनुन फा, काफुन काफुन लामुम मीम, नूनुन वा, हाउन या, हादी हुरूफुल हिजा। ठीक है, ये इतनी सी पॉम है, शायद मैंने 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, मैंने पढ़ ली। अब आप क्या करेंगे इस, देखें, ये मैं क्लास में बैठ कर आपको याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको लिंक दूंगा एक, उसमें ये यूट्यूब पे आप जाएंगे, इसको 10 से 20 दफा सुनेंगे, आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगी, आपकी जुबान पे आ जाएगी। क्योंकि अलिफ्बा तो आती है, सिर्फ उसकी राइम आपने याद करनी है, वो जो साउंड्स हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक है जी, क्या ये मुश्किल है? नहीं सर, चलें। आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है बच्चों का। अगर आप राइम के तरीके से अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो या बताएंगे, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे इस चीज चलें में। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, जो हमें आज, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे डिस्कस कर लें। सर। ठीक है, तो किताब मैंने बता दी, और अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है सामने आपके एक स्लाइड आ गई। ठीक है, मैं इसकी ऑडियो चलाने लगा हूँ, बस सुनिएगा। الوحدة الأولى التحية والتعارف. ठीक है, अल वहदतुल ऊला अत्तहियतु वत्तआरुफ। आपको इस हाथ मिलाने से क्या लग रहा है? मीटिंग, ग्रीटिंग। जी हाँ, मीटिंग, ग्रीटिंग, ठीक है, सलाम दुआ, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपके हरकत में आने चाहिए पेन। ठीक है, आपको लिखना है, अल वहदा बोलते हैं यूनिट को। ये आगे नहीं मैं बताऊंगा, पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूँ, मैं आगे रिपीट शायद ही करूं, तो इसलिए लिख लें। अल वहदा, इसको यूनिट को बोलते हैं, तो अल ऊला क्या हुआ फिर? यूनिट नंबर अव्वल। 1, यूनिट नंबर 1, यानी फर्स्ट यूनिट। तो अल वहदतुल ऊला फर्स्ट यूनिट, इसको आप चैप्टर कह लें या यूनिट कह लें, यानी जिसमें बहुत सारे लेसन्स आगे आएंगे। क्लियर है जी? आगे चलो। जी सर। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अत्तहियतु वत्तआरुफ। अत्तहिया कुरान पाक में यूज हुआ है कि इदा हुय्यितुम बितहियतिन, ठीक है, कि जब आपको सलाम किया जाए, आपको ग्रीट किया जाए, तो अत्तहिया इज ग्रीटिंग बेसिकली। और तारुफ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इंट्रोडक्शन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो सर, ऑल क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब एक ग्रामेटिकल एक इनपुट देने लगा हूं, जिसको आपको नोट डाउन करना है। हर वो वर्ड के जिसके लास्ट पे गोलता हो, उसको हम, ये गोलता है ना, ये गोलता है, उसको हम अरबी में मुअन्नस कहते हैं, फेमिनिन वर्ड कहते हैं। लिख लें। सर, इसे ताय मरबूता भी शायद कहते हैं ना सर? जी हाँ, ता मुदव्वरा भी कहते हैं, ता मरबूता कहते हैं, अभी हम गोलता समझ लेते
अच्छा, मीटिंग को लेस देन 1 मिनट है, तो ये कभी भी खत्म हो जाएगी, तो हम इंशाल्लाह रिज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, जी सर। सर इंशाल्लाह। ये रिपीट कर देंगे फेमिनिन वर्ड जो है। हर हाँ। वो वर्ड के जिसके लास्ट पे बोलता हो उसे फेमिनिन कहते हैं या मोनस कहते हैं, और जिसमें नहीं होगा ऑब्वियसली वो मुजक्कर होगा, मैस्कुलिन होगा। डन एवरीवन? यस सर। ओके। तो इसके ऑपोजिट जो होगा, इट मींस वो मैस्कुलिन होगा। यानी तारुफ मैस्कुलिन है फेमिनिन है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो गोलता इन द एंडिंग ऑफ तारुफ। तो ये दूसरा डायलॉग। और मैस्कुलिन फेमिनिन डिफरेंसेस आपके सामने हैं, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं की जाती, लर्न की जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। क्योंकि आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही बोला, आपने हालू की अंती नहीं बोला मुझे, बल्कि मुझे आपने बोला हालू का अंता। आप सबने माशाल्लाह सही बोला। ठीक है जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट उसकी मुफरदात यानी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। इसका भी कोई रूल होगा ना, जैसे मैस्कुलिन के साथ हमने कहाँ कहाँ जबर लगाना है और फेमिनिन के साथ कहाँ कहाँ, तो मतलब वर्ब और नाउन पे लगाना है, देखें ये अभी, ऐसे कोई रूल होगा ना सर? अभी ये जो वर्ब नाउन फ्ला ब्ला ब्ला, इसकी हमने अभी तक कोई भी क्लासिफिकेशन डिस्कस ही नहीं की है। जहां आएगी ना तो सब ठीक डिस्कस है। होगा इंशाल्लाह, आप परेशान। ठीक ठीक। है। क्योंकि जो जी। बुक का स्टाइल है वो ये है कि इसमें हम्म। पहले 2-3 जो चैप्टर्स हैं उसमें वो आती ही नहीं है। मतलब वर्ब यूज ही नहीं हुआ कहीं, तीसरे जाके मतलब उसमें चैप्टर में जाके वर्ब यूज हुआ है। ठीक है। सही। तो ये कि जहाँ आएगा इंशाल्लाह, जैसे अभी तक हर चीज़ एक्सप्लेन की है, इंशाल्लाह तब भी पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक दोनों डायलॉग्स मुश्किल है आसान है, ईमानदारी से बताइएगा। सर। जी। सर ये वाइद का क्या मतलब है? किसका? उधर वाहिद। रास्ता में वाइद। नहीं समझ आई। अम, है वाइद है, इसका क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, ये जो है ठीक है, देखें ये 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। ठीक है। उंदुर जो है वो लुक। ये है, इस्तमे ये है, और आइद ये है। वाव जो है ना, ये वाव एंड है और कुछ नहीं है, ये असल लफ्ज आइद है, आइद। ये है आइद। ठीक है। तो क्या मुझे इनके मीनिंग बताने की जरूरत है आप लोगों को, या इन आइकॉन से ही पता चल गए? सर बता दें। अच्छा सर आप बताएं आइद ना, का मैं क्या नहीं मतलब है? बताऊंगा। ये जो है, ये लफ्ज जो है उनजुर, और ये आई, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? सर देखना। हाँ तो देखें, इट मीन्स देखें। और जी। इसके इससे और इससे क्या समझ आ रहा है? इस्तमिया से। सर सही। सुनना। हाँ सुने। सुनना। ठीक है, सुने। और आयद होता है, ये जो रिसाइकल का एक, इससे क्या समझ आई किसी को? रिपीट। रिपीट, माशाअल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। ठीक है, तो आयद मतलब इआदा कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है लाइका साहब, समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अब ये दोनों डायलॉग, यानी अपना नाम बताना, दूसरे का नाम पूछना, उसका हालचाल पूछना और अपना हालचाल बताना, क्या ये आपने सीख लिया? जी सर। जी सर। अच्छे से सीखा है? 100% सीखा है या कोई 99% रह गई कसर? नहीं सर, अच्छे से सीखा है। जी जी। सर इसमें एक वर्ड है अल हिवारुल अव्वल, तो ये हिवार जो है वो एक्सरसाइज है या डायलॉग है? नहीं नहीं, डायलॉग है, डायलॉग। डायलॉग। ठीक। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो है ही नहीं ना, एक्सरसाइज तो आगे आएंगी कुछ, ये तो सही, डायलॉग है। डायलॉग है इसमें का। डायलॉग। अच्छा। और कोई क्वेश्चन? देखे ना क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? नो क्वेश्चन, फिर कंटिन्यू करते हैं।
अभी तक जो हमने मुफरदात सीखे उसमें कैफा हालुका, कैफा हालुकी, अंता और अंती, और मस्मुका और मस्मुकी, यही सीखे ना? जी सर। ठीक है। मुझे एक कंफ्यूजन है कि एक वर्ड ये जो हमने पीछे इस्तेमाल किया अल मुफरदात, तो इसका हम्म क्या मतलब है? मुफरदात का जो मतलब है, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आपके। मुफरद की सर प्लूरल है मैं ये। बताऊं? जी बताइए। सर पढ़े जाने वाले अलग अलग हरूफ। ठीक है। मुफरदात बेसिकली वर्ड्स हैं। ठीक है। तो मुफरद की ये प्लूरल है, मुफरदात। मुफरद इसके सिंगुलर है, और उसका मतलब वर्ड होता है। सही है। ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। वही आकी। चलें जी, अब जरा सुने अरब इसको कैसे पढ़ते हैं। अब जरा नोट करना है, इसमें नोट करना है और इसमें नोट करना है। मैं जरा, ये देख, आपने इसको नोट करना है और इसको नोट करना है स्पेशली, बाकी तो फिर सारा आप सुनेंगे ही। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. अच्छा, यहाँ से फिर वही आएगा, वल जा दौरुक। मेरा ख्याल उससे पहले इसको दोबारा एक दफा सुन लें। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वल जा दौरुक के बाद। الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. अस्सलामु अलैकुम। وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. जी, कोई बताएगा क्या समझ आया? जल्दी जल्दी रिस्पांस दिया करें ताकि। सर ये एक दूसरे से बात करके पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से हो। ठीक है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है। ठीक है। और कुछ? तो बस यही।
यही समझ आया सर। अच्छा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है ना? जी बिल्कुल। जी सर। अच्छा, ये दोनों तो गुजर चुके। अब मिन, आइना और अंता, ये आगे हम पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद इसको अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो एक्सप्लेन करते हैं। बल्कि पहले मेरे साथ एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आप। जी जी सालेहा। सर स्टार्टिंग से करूँ, अल वहदतुल ऊला से, नहीं या नहीं, ये अस्सलाम वालेकुम से? हिवार से, डायलॉग से। अस्सलाम वालेकुम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन आइना अंता? अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुकी अंत। अना तुर्की, अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। जी जुवेरिया साहिबा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिन अइना अंत? अना मिन पाकिस्तान। हल अंता पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुक अंत। अना तुर्किया, अना मिन तुर्किया। अहलन व सहलन। जी लाइका। आपकी आवाज़ नहीं। अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मिन आइन अंत? अना मिन पाकिस्तान। हल अंत पाकिस्तानी? नाम अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुकी अंत। अना पाकिस्तानी। अना मिन तुर्की या। ओके, अहलन व सहलन। ठीक है, अभी पहले एक क्योंकि 10 मिनट्स रह गए हैं, तो ये जो दूसरा डायलॉग है ना लेडीज वाला, वो भी सुन लें ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम इसको एक ही दफ़ा डिस्कस करते الحوار الثاني. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. ठीक है, तो अब इस डायलॉग में या इस हिवार में और पिछले हिवार में जो डिफरेंसेस थे, उनको आपने खुद से कंपैरिजन करना है। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। सुन के जो डिफरेंसेस समझ आ सकते हैं ना, वो देख के और पढ़ के नहीं आ सकते। ठीक है, इसको भी सुन लेते हैं, उसको भी दोबारा सुन लेंगे। आपने डिफरेंसेस नोट करने हैं, बात एक ही हो रही है। الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا.
الحوار الثاني. باء. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. जी, डिफरेंसेस कुछ नोट किए? सालिहा, लाइका, जवेरिया साहिबा एंड जी सर पहले में तो ये था कि वो तुर्की का बता रही थी अच्छा, और इसमें मिस्र का है। ये तो मीनिंग वाइज हो गया ना। मैं वर्ड जी, की डिफरेंसेस में के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर तो समझ वर्ड आ के गए हैं। डिफरेंसेस में। हाँ हाँ, कहिए जी कहिए कहिए। सर उसमें वो थे दोबारा दोबारा दिखा रहा मेल्स के था, वो ता ठीक है। सर था। इसमें ठीक मुजक्कर है, और मुअन्नस का मेल्स फर्क आ रहा है। जी मुजक्कर और मुअन्नस हाँ, का। जी यानी वही यहाँ कह अगर रही हूँ। अंता है तो वहाँ अंती है। यहाँ आंटी अगर, है। हाँ, जी, यहाँ अगर पाकिस्तानी है तो वहाँ मिस्रिया है, यानी इट विल बी, मिस्रिया। जी गोलता ऐड होगी। ठीक है। और अगर जी ये मिस्री मेल होता तो क्या वर्ड होता? सिंपल मिस्री होता। ठीक है, गोलता ऐड नहीं की जाती। सूरिया। ठीक है, इज इट अ, क्लियर? तो जी अगर पाकिस्तान होगा तो इसमें हल अंती पाकिस्तानी यह होगा क्या? हाँ जी, माशाल्लाह। ये है सेल्फ लर्निंग। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही तो है कि आप खुद से ट्राई कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक एक लफ्ज नहीं बताया आप लोगों को। मैंने कुछ बताया सच आप में। लोगों को? एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने तो। हम्म, तो ये है वो मैथडोलॉजी जिसे हम डायरेक्ट लर्निंग कहते हैं। और प्रैक्टिस भी हो गई, मेरे साथ भी प्रैक्टिस हो गई। अब आपने एज ए होमवर्क क्या करना है, किसी अपने घर के बेटी को या कोई भी जो आपके करीब है उसके साथ इसको डिस्कशन करें, यानी इस डायलॉग को रिपीट करेंगे। तो फिर क्या होगा, सबकॉन्शियस में और अच्छी तरह सेव हो जाएंगे वर्ड्स। फिर जब कभी बोलने पड़ जाएंगे तो फौरन जुबान पे इनकी आमद हो सकती है। ठीक है, वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। सुन लें, पहले वर्ड सुन लें। الوحدة الأولى. التحية والتعارف. الدرس الثاني. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. अच्छा, अब इन्होंने तीनों वर्ड्स एक साथ बोल दिए। इट मीन्स कि आप देखिए, सुनिए और साथ साथ रिपीट करते रहिए। ठीक है। ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ أنا. أنا. باكستان. تركيا. مصر. سوريا. باكستاني. تركي. مصرية. سورية. जी, अभी तक माशाल्लाह इतनी लंबी हमारी क्लास रही, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? क्रिएट ही नहीं होने दे। जी आप कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होने दे रहे। शुक्रिया जी सालिहा। सर, योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज सो गुड, शुक्रिया, नो कंफ्यूजन एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवेरिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंफ्यूजन कोई नहीं है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है तो आप लोगों से, आपने तो कोई मुझसे नहीं किया। यहाँ पे जिनसिया क्या है? मैं नहीं बताया अभी तक, आप बताएंगे। दोबारा, नेशनैलिटी आपने एज्यूम किया या आपको पहले पता था? अज्यूम किया। ठीक है, आपकी जम्पशन तो पता चल गई। बाकी सालिहा एंड लाइका जी, माँ जिनसियतु का जो क्वेश्चन हो रहा है या माँ जिनसियतु की क्वेश्चन हो रहा है, क्या है ये?
वेयर आर यू लिविंग, ठीक, रेजिडेंस से रिलेटेड। रेजिडेंस से रिलेटेड वही बात होगी ना, जिनसी नेशनैलिटी की बात होगी। जी। ठीक है जी, लाइका साहिबा। सेम, कौमियत, कौमियत, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी। मैंने तो नहीं बताया आपको, कैसे पता चल गया? ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, तो मेरा ख्याल है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं कल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व सर बिहम्दिका अशहदु सर अल्ला। जी जी जी। सर ये सूर्या का मतलब बता दीजिए, ये सूर्या का क्या मतलब सीरियन है? सीरियन सीरियन सीरियन, शामी। अच्छा। और ठीक है जी। सर ये वल आन का क्या मतलब है, जो बोलता था वो नाउ बंदा? नाउ 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 इट इज योर टर्न। अच्छा, ठीक है थैंक यू जी, सो मच सर। चलें, बाय।